हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर सौरभ अग्रवाल सर। ले आया हूं आपके सामने एक और ताज़ा खबर, एक और खुशखबरी। यस बच्चों, क्या अपडेट है। हमारे ऑनरेबल शिक्षा मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या स्टेटमेंट दिया है नीट एग्जाम के बारे में, या एनटीए क्या मेजर अपडेट करने वाला है, क्या चेंजेस एनटीए करने वाला है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर है इंडिया का मतलब बेहतरीन न्यूज़पेपर। उन्होंने बोला है कि एनटीए टू फोकस ओनली ऑन हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम। मोटा मोटी समझा देता हूं, हिंदी में समझा देता हूं। उन्होंने बोला देखिए, अब तक क्या हो रहा था कि एनटीए बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। वो नीट भी कंडक्ट कराता है, वो जेईई, वो सीयूईटी भी, और इसके अलावा और अदर एग्जाम्स होते हैं। तो कुल मिला के ना मोटा मोटी 80 से 90 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो वो हैंडल करता है एनटीए। 80 से 90 लाख बच्चे अलग अलग एग्जाम्स देते हैं, नीट का नहीं कह रहा, अलग अलग एग्जाम्स 80 से 90 लाख। ये संख्या इतनी ज्यादा है कि एनटीए संभाल नहीं पाता। यही कारण था कि शायद नीट का पेपर जो 2024 में लीक होने की बता रहे थे कि लीक हो गया, या जो भी गड़बड़ घोटाले होते हैं, नीट को छोड़िए और अदर एग्जाम्स भी उनको कैंसिल करने पड़े थे। बहुत सारे अदर एग्जाम्स भी उनको कैंसिल करने पड़े थे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला है कि आप है ना सिर्फ हायर एजुकेशन वाले जो एग्जाम्स है ना उन पर फोकस करो, रिक्रूटमेंट वाले जो एग्जाम्स होते हैं उन पर फोकस मत करो। वो वाला ठेका हम किसी और को दे देंगे। आप सिर्फ जितना काम हो सकता है आपसे उतना ही काम करिए, यानी कि आप हायर एजुकेशन वाले जो एग्जाम्स होते हैं उन्हीं को हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि एनटीए हायर एजुकेशन वाले एग्जाम्स को ही कंडक्ट करेगा। लिखा हुआ है एनटीए टू फोकस ओनली ऑन हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम, नॉट कंडक्ट एनी रिक्रूटमेंट टेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान। खैर, अब हम बात करते हैं, है ना, उन्होंने ये बोला है नीट के बारे में। उन्होंने क्या बोला है देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। The move is part of examination reform based on recommendation of high level panel setup। ये है, उन्होंने बोला है कि जो नीट एग्जाम लीक हुए थे ना तो इस नीट एग्जाम को या और भी अदर एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल हुए थे। लिखा हुआ है सीरीज ऑफ कैंसिलेशन ऑफ अदर एग्जाम्स ड्यू टू सस्पेक्टेड लीक्स एंड अदर ग्लिचेस। कुछ भी रहा होगा, अदर ग्लिच रहा होगा, जो भी XYZ। उन्होंने एक और खबर दी है कि यार हेल्थ, देखो लिखा हुआ है द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो इन कन्वर्सेशन विद द हेल्थ मिनिस्ट्री अबाउट वेदर द एग्जाम शुड बी। हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ जो मिनिस्ट्री है वो एक बातचीत में है, कन्वर्सेशन में है कि यार जो एग्जाम्स है वो क्या सीबीटी मोड, सीबीटी होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए, है ना, इंस्टेड ऑफ पेन एंड पेपर। लिखा हुआ क्लियरली लिखा हुआ है कि कंडक्टर इन ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर बेस्ड मोड और स्विच टू ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो पूरी संभावना है कि आपका नीट कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, सीबीटी बोर्ड हो सकता है, लेकिन इस साल नहीं, 2025 वाले बच्चों के लिए नहीं। और अगर हो भी गया तब भी हमारे पास इनफ टाइम है, हम हमारे वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो 2025 में अगर हो गया तो अच्छी बात है, हालांकि इसकी संभावना मुझे कम नजर आ रही है। 2026 से ये लागू हो सकता है, जो सीबीटी मोड है, ऑनलाइन जो परीक्षा होने की चांसेस हैं। लेकिन अगर 2025 में भी हो गया तब भी हमें घबराना नहीं है, हमें हमारी तैयारी करते रहना है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज से एग्जाम क्रैक होता है। तो नॉलेज लेते रहिएगा, बायो पढ़ते रहिएगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छे से पढ़ते रहिएगा। चलिए बेटा जी, बस यही एक खबर थी जो मैंने बताई। अगर आपको और डिटेल जाननी हो तो जाओ हिंदुस्तान टाइम्स की पर जाकर देख लेना। 17 दिसंबर की एक खबर है, यानी कि कल की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद।